Good morning, everyone. Today, the topic I'm going to take squares and square roots. So, this topic is based on class 8. This is for class 8. Basics है कुछ थोड़ा बहुत हमने हो सकता है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हो. स्क्वायर्स पढ़े थे प्रीवियस क्लास में 7th में रुद्राक्ष पांडे पढ़े हुए ना स्क्वायर्स. सो स्क्वायर्स क्या होता है? पहले तो स्क्वायर, अभी स्क्वायर है तो स्क्वायर के बारे में पढ़ने पहले स्क्वायर क्या होता है हमें पता होना चाहिए. स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है स्क्वायर? स्क्वायर वो नंबर है, ऐसा कोई नंबर जो खुद से ही अपने आप को मल्टीप्लाई कर ले और जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट को जिस फॉर्म में लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखने के कई फॉर्म होते हैं. जैसे n इंटू एन स्क्वायर भी होता है, और अगर इसकी कोई वैल्यू होगी तो वैल्यू की एक सर्टेन प्रोडक्ट आएगा. यहाँ पे तो ये लिटरल है, ये वेरिएबल है तो कोई बात नहीं. आप कोई अगर वैल्यू ले लेते हैं 2 इंटू 2 तो 4 आता है. लेकिन इसको लिखने का एक तरीका है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के तरीके. एक्सपोनेंस हम पढ़ चुके हैं. तो 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर इज अ नंबर, स्क्वायर इज अ प्रोडक्ट वी गेट by a number multiplied by itself. When a number multiplied by itself, we get the square of that number. Right? ये स्क्वायर हो गया. अब क्वेश्चन सी बात है, स्क्वायर 2 या 4 होता है, 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा. अब अगर स्क्वायर किसी डेसिमल नंबर का हो तो हमें ये हमेशा याद रखना, अगर डेसिमल नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमेशा जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं वो डबल हो जाते हैं. यहाँ पे क्या है? डेसिमल प्लेस 1 है, तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर. नॉर्मली हम लोग पहले स्क्वायर्स याद करके रखते थे, तो मुझे याद है, तुम लोगों को नहीं याद होंगे तो तुम लोग मल्टीप्लाई करते रहो तो 196 होता है नॉर्मली स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे एक प्लेस डेसिमल का था तो यहाँ पे 2 प्लेसेस हो जाएंगे डेसिमल. ठीक है, तो स्क्वायर्स में नॉर्मली डेसिमल प्लेसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो ये हमेशा याद है. 2 प्लेसेस होंगे तो जैसे मान लिया 0.02 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है, लेकिन यहाँ पे 2 प्लेसेस है डेसिमल के. ठीक है, तो हमें 4 प्लेसेस और बनाने पड़ेंगे, मतलब हमें 3 जीरोस और इंक्लूड करने पड़ेंगे, तब हम डेसिमल लगाएंगे, वो इसका स्क्वायर होगा. ये हमें चीज़ समझनी है, ये हमें ध्यान रखना है हमेशा. जीरोस नॉर्मली बढ़ जाते हैं, जैसे यहाँ पे भी डेसिमल प्लेसेस बढ़ रहे हैं. कोई अगर ऐसा नंबर जिसके आगे 0 है तो 10 का स्क्वायर हमेशा 2 जीरोस हो जाएंगे. 1 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएंगे. 20 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 22 400 हो जाएगा. 2 जीरो अरे 1 जीरो तो 100, 200 रहेगा. 4 जीरोस हो जाएंगे. तो ये हमेशा ध्यान रखना, जीरोस हमेशा बढ़ जाएंगे स्क्वायर करने में, और डेसिमल में डेसिमल प्लेसेस डबल हो जाएंगे, जीरोस भी डबल हो जाएंगे. ये ध्यान रखना है. ठीक है, अब इसके बाद आते हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है. हमें परफेक्ट स्क्वायर भी देखना चाहिए. इसको नहीं रहने देते हैं, तो फिलहाल परफेक्ट स्क्वायर की बात कर लेते हैं. भाई परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है रुद्राक्ष माने? बोलो. परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है, एनी नंबर. अगर हमने नंबर्स पढ़े हैं, हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं, तो हमने नेचुरल नंबर्स भी पढ़े होंगे. उन सभी नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर ही परफेक्ट स्क्वायर होता है. अगर कोई भी नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर जो अगर करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बना जाएगा. जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया. ऑल नेचुरल नंबर्स अगर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नेचुरल नंबर है कोई, तो उसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, कोई भी नेचुरल. ठीक है, अब किसी का भी हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर. 3 का स्क्वायर कर लो 9 हो गया, 25
5 का स्क्वायर कर लो, 625 हो गया, कुछ भी हो, कुछ भी एनी अब परफेक्ट स्क्वायर की कुछ फीचर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं परफेक्ट स्क्वायर, तो वो हमें जरूर जानना चाहिए। This is the introduction part, called introduction. Introduction थोड़ा सा है. This is about square and square root. Perfect square जानना पड़ेगा हमें. Perfect square की features क्या होती है? पहली feature क्या होती है perfect square की, बताओ भाई रुद्राक्ष पांडे. कभी निगेटिव नहीं होता perfect square. Perfect square is never negative. नेगेटिव कभी नहीं होगा. जैसे मान लिया नेगेटिव नंबर आ भी जाएगा, पॉजिटिव का तो हमेशा पॉजिटिव आता है. 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यही है. -2 है तो ये माइनस का स्क्वायर हो जाता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता, माइनस का आपस में 2 बार मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाता और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमेशा 4 आएगा. मतलब नेगेटिव नंबर जो स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर, दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव. स्क्वायर नंबर जो भी स्क्वायर नंबर्स होंगे, नंबर 2, a perfect square never ends with, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको लास्ट में नहीं होना है परफेक्ट स्क्वायर. 2 कभी नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर के बाद. 3 होगा, कभी नहीं होगा. फिर 5 होगा, 4 होगा, 7 कभी नहीं होगा, 9 होगा, और ये कभी नहीं पाए जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में, और लास्ट डिजिट होगी वो कभी नहीं होगी. ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना. ओके, नंबर 3, रुद्राक्ष पांडे थोड़ा रिवाइज कर लो. हाँ, थोड़ा रिवाइज कर लो. अब जीरोस की अगर बात करें, परफेक्ट स्क्वायर अगर कोई होगा तो उसमें जीरो तो हो सकता है लास्ट में. का नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज, नंबर हो गया ऑलवेज इवन. हाँ भाई, इवन नंबर्स होंगे, मतलब 2 जीरोस होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे, 8 होंगे, 4, हाँ, तो इवन होंगे नंबर्स हमेशा, और नहीं होंगे. जैसे 3 जीरो वाला, अगर किसी नंबर के लास्ट में 3 जीरोस हैं तो हम ऐसे ही आंख बंद करके बोलते हैं कि दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. इसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, नेचुरल नंबर इसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, ये कहेंगे. ठीक है. नंबर 4, चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है रुद्राक्ष पांडे? इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड. ये खास बात है. हमेशा अगर इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर इवन होगा, और ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर ऑड होगा. ठीक है. अब अगर किसी हम फ्रैक्शन का स्क्वायर करें, प्रॉपर फ्रैक्शन है अगर, तो ये अगर फ्रैक्शन है, fraction is always less than the original number. जैसे 2/3 है, इसका स्क्वायर will be less than
मतलब 4/3 विल बी लेस देन 2/3। ये हमेशा ध्यान रख पाते। कुछ कह रहे भैया इधर जरा टाइम देखो। अब कोई डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है, उसका भी यही चीज है। जैसे ये फ्रैक्शन हो गया, कोई डेसिमल नंबर होगा वो भी हमेशा अपने स्क्वायर से कम होगा। डेसिमल नंबर का स्क्वायर जो है वो भी ओरिजिनल नंबर से छोटा होगा। मतलब स्क्वायर ऑफ decimal number is always less than the original। जैसे 0.2 का स्क्वायर 0.04 कम है, ठीक है, 0.04 इज लेस देन 0.2 से छोटा होगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना। डेसिमल नंबर अगर उसमें एक होल नंबर भी आ रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ डेसिमल होल नंबर एंड नेचुरल नंबर एंड डेसिमल, मतलब 1.2 है तो वो फिर ज़्यादा 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1.44 उस केस में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टेस्ट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। टेस्ट करते हैं परफेक्ट स्क्वायर का। कैसे टेस्ट करेंगे? अभी कैसे पहचानेंगे कि भाई कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? टेस्ट ऑफ परफेक्ट, ये देखिए, मान लिया हमने 75 ले लिया। 75 का पता करना है ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो उसके लिए इसके हम वो निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। और फैक्टर्स कौन से होने चाहिए? फैक्टर्स हमेशा प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। प्राइम फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्राइम फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनका जो वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स जिनके फैक्टर्स सिर्फ 2 होते हैं, या तो वो नंबर खुद या फिर 1। जैसे 2 इज अ प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर क्या हो गया? प्राइम 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 2 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2। 3 के फैक्टर्स 1 3, 5 के 1 5 और 7 के 1,7। एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये भी खास बात है, ये ओनली 75 हमने देखा। 75 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 से नहीं डिवाइड हो सकता, और नंबर से डिवाइड होगा तो 3 से ट्राई करते हैं। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, प्लीज। तो अगर 75 को देखें 3 इंटू 5 इंटू 5, हम देखें 5 का तो पेयर बन रहा है, पर 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो अगर 3 का पेयर बना दे, 3 का पेयर अगर हम बनाएंगे तो 75, दिस इज नॉट ए परफेक्ट। 75 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये तो पक्का है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। अब ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे हो सकता है? 75 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। मतलब ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया, तो क्या नंबर आ जाएगा? ये परफेक्ट स्क्वायर। तो 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ये चूंकि 2 पेयर बन रहे हैं तो 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? परफेक्ट स्क्वायर का ये टेस्ट होता है। जो भी इनके फैक्टर्स होंगे, जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे, दोस फैक्टर्स शुड बी इन पेयर। वो पेयर बनने चाहिए, बस दैट इज ऑल। इसके बाद में आते हैं स्क्वायर रूट।
तो परफेक्ट स्क्वायर पहचानने के कई तरीके बता दिए, एक ये भी टेस्ट बता दिया कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, और बाकी तरीके हमने ऑलरेडी बता दिए। मान लिया वो तरीके अप्लाई नहीं हो रहे हैं, फीचर्स अगर हम अप्लाई करेंगे तो फीचर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो एक बार ये करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमने बताई थी, जो हमने जीरो वाला बताया था कि हाँ, एक हमने बताया था कि नंबर्स ऑफ जीरो एंड में इवन होते हैं, ठीक है। उसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एवरी नंबर हैविंग इवन नंबर ऑफ जीरोस नॉट नेसेसरीली परफेक्ट स्क्वायर। 200 इज नॉट perfect square, but 400 is a perfect square. Yes. यहाँ भी दो जीरोस हैं, इवन जीरोस हैं, और यहाँ पे भी इवन जीरोस। तो लेकिन दोनों में डिफरेंस है। 200 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 400 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद आ जाते हैं हम अपना दूसरा जो टॉपिक का दूसरा जो टर्म है वो है स्क्वायर रूट। क्या है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हमें पता होना चाहिए क्या होता है। स्क्वायर रूट कोई नंबर हम लिखते हैं, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ये लिखते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 है, और ये किसका स्क्वायर है? ये 2 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? इसका वो स्क्वायर है एट नंबर, वही उसका स्क्वायर, ठीक है। 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2, सो 2 इज अ स्क्वायर रूट। सो ये भी कह सकते हैं स्क्वायर रूट इज अ अपोजिट ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लिखने का तरीका क्या होता है? भाई ये सब नंबर तो ऐसे ही लिखे जा रहे हैं लोग, ठीक है। कुछ खास बात होगी, स्क्वायर रूट कैसे पहचानेंगे कि भाई इसका स्क्वायर रूट निकालना है या इसका स्क्वायर रूट, वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता करना सिंबल ऑफ स्क्वायर, इस तरह का सिंबल होता है स्क्वायर रूट। किसी का स्क्वायर रूट निकालना है तो वो इसके अंदर रखा जाएगा। 49 इसका मतलब है क्या है? इट शोज, इट स्टैंड्स फॉर वी हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 49, एंड 49 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए विल गेट द प्राइम फैक्टर्स। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटना ही नहीं है, 7 से कटना चाहिए। पेयर बन गया 7 इंटू, ये भी अभी स्क्वायर में ही रूट में ही रहेंगे। जब इसको बाहर निकालेंगे तो दिस विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 49, दिस विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो बड़ा आसान सा है, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं स्क्वायर रूट निकालने के। अब 441 ले लेते हैं, 441, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। वही तरीका 441, 1 है चूंकि लास्ट में, 2 से कटेगा नहीं, इवन नंबर इसे नहीं डिवाइड करेगा। 3 से देख लेते हैं, 3 से जाएगा नहीं, हो जाएगा, यस चलेगा। 3 ठीक है। इसके फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, और ये सारे स्क्वायर रूट के अंदर रहेंगे। अब जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम एक इस रूट का ले लेंगे, एक इस रूट से ले लेंगे, तो वो हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। 21 इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो दिस इज व्हाट अबाउट स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है
काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।